बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूक़े ज़ौजैन कोर्स हमारा दूसरा दर्स है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान और हदीस समझने, एक दूसरे का एहतराम करने और एक दूसरे के साथ नरमी का बर्ताव करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मर्द को चाहिए कि अपनी बीवी के लिए ऐसा दरख्त साबित हो जिसके साए में उसे हर तरह का सुकून मुयस्सर आए, और ये उसी सूरत में मुमकिन है कि वो बीवी के शरई हुकूक ahsan तरीक़े से अदा करे। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में जब ये सवाल हुआ कि शौहर पर बीवी के क्या हुकूक हैं, शौहर पर मर्द पर अपनी बीवी के क्या हुकूक हैं, तो फरमाया नफ़क़ा यानी खाना, नफ़क़ा सकनी यानी खाना, लिबास और मकान, महर, हुस्न मुआशरत, नेक बातों और हया व हिजाब की तालीम व ताकीद और उसके ख़िलाफ़ से मना व तहदीद, हर जायज़ बात में उसकी दिलजोई औरत के हुकूक में से है। और मर्दान खुदा की सुन्नत पर अमल की तौफ़ीक हो तो मावराए मनाही शरइया में इसकी ईज़ा का तहम्मुल कमाल खैर है, अगरचे ये हक़ के ज़न नहीं, यानी जिन बातों को शरीयत ने मना किया है उनमें कोई रियायत ना दे। उनके अलावा जो मामलात हैं उनमें अगर बीवी की तरफ से किसी खिलाफ मिजाज बात के सबब तकलीफ़ पहुँचे तो सब्र करना बहुत बड़ी भलाई है, अलबत्ता ये औरत के हुकूक में से नहीं। बीवी से मुतल्लिक़ शौहर पर लागू होने वाले बयान करदा हुकूक में से बाज़ का ताल्लुक़ बिलखुसूस बीवी की दुनियावी बेहतरी से है, जबकि बाज़ का ताल्लुक़ मियाँ बीवी दोनों ही की दुनिया व आखरत की बेहतरी है। जिन हुकूक का ताल्लुक़ औरत की दुनियावी बेहतरी से है वो है नफ़क़ा सकनी यानी खाना, लिबास और मकान और महर हैं। इसलिए शौहर पर लाज़िम है कि वो बीवी के खाने, पहनने, रहने और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी का अपनी हैसियत के मुताबिक इंतज़ाम करे, और ये बात ज़हन नशीन रखे कि ये अल्लाह की बंदी मेरे निकाह के बंधन में बंधी हुई है और अपने माँ बाप, भाई बहन और तमाम अजीज़ व अक़ारिब से जुदा होकर सिर्फ़ मेरी होकर रह गई है और मेरे दुख सुख में बराबर की शरीक बन गई है। लिहाजा शरीयत के मुताबिक इसकी ज़रूरियात का इंतज़ाम करना मेरा फ़र्ज़ है। बाहरी शरीयत में है अगर ये अंदेशा है कि निकाह करेगा तो ना नफ़क़ा न दे सकेगा या जो ज़रूरी बातें हैं उनको पूरा न कर सकेगा तो निकाह करना मकरूह है, और इन बातों का यकीन हो कि बिल्कुल नहीं कर सकेगा तो निकाह करना हराम है, मगर निकाह बहरहाल हो जाएगा। अलगर्ज़ शौहर को चाहिए कि अहले खाना पर तंगी करने के बजाय रिज़ाए इलाही के लिए दिल खोल कर खर्च करे। हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें इरशाद फरमाया, अल्लाह की रज़ा के लिए तुम जितना भी खर्च करते हो उसका अजर दिया जाएगा, हत्ता कि जो लुक़मा तुम अपनी बीवी के मुंह में डालते हो उसका भी तुम्हें अजर मिलेगा। बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज़। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन ख़ातमुल मुरसलीन जनाब सादिक़ व अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दीनार वो है जिसे तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो, एक दीनार वो है जिसे तुम ग़ुलाम पर खर्च करते हो, एक दीनार वो है जिसे तुम मिस्कीन पर सदका करते हो, एक दीनार वो है जिसे तुम अपने अहलो अयाल, बीवी बच्चों पर खर्च करते हो। इनमें सबसे ज़्यादा अजर उस दीनार पर मिलेगा जिसे तुम अपने बीवी बच्चों पर खर्च करते हो, अहलो अयाल पर खर्च करते हो। बाहर जनाब सखी बने हुए हैं, दोस्तों को हज़ारों के खाने खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, और घर का कुछ हाल ही नहीं है, बीवी के लिए कुछ नहीं लाते, बच्चों को कुछ नहीं खिलाते। ऐसे मर्द हजरात इंतहाई कम अकल नादान है। अभी आपने हदीस सुनी, मुस्लिम शरीफ की हदीस है किताब ज़कात में, अल्लाह की राह में खर्च करने, मिस्कीनों को खिलाने और ग़ुलामों पर खर्च करने से भी
अल्लाह की राह में खर्च करने से भी ज़्यादा अजर व सवाब मिलता है जब तुम अपने माल को अपनी बीवी पर खर्च करते हो, अपने बच्चों पर खर्च करते हो। तो बीवी बच्चों को भूखा ना रखो, अच्छे फल फ्रूट, अच्छी ग़िज़ाएँ, अच्छे खाने पीने अपनी बीवी बच्चों को भी ला कर दिया करो, इससे मोहब्बत भी बढ़ेगी। हज़रत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जो चीज़ इंसान के तराज़ुए आमाल में रखी जाएगी वो इंसान का वो खर्च होगा जो उसने अपने घर वालों पर खर्च किया, अपने अहलो इयाल पर खर्च किया। खाने पीने, ओढ़ने पहनने और बीवी की मुनासिब रिहाइश का बंदोबस्त करने के साथ साथ उनके उन हुकूक की अदायगी की तरफ भी भरपूर तवज्जो देनी चाहिए जो मियाँ बीवी दोनों ही की दुनिया और आखिरत को संवारने और बेहतर बनाने वाले हैं। और वो हुकूक ये हैं कि बीवी को अच्छे रहन सहन की तरबियत और नेक बातों की तालीम दे। बीवी कुरान नहीं पढ़ी हुई उसे कुरान पढ़ाए, तर्जुमा तफसीर सिखाए, बीवी को दीन सिखाए, हया और हिजाब की ताकीद करे। मगर फ़ी ज़माना ऐसी सोच बहुत ही कम है। बाज़ लोग बीवी ही वही पसंद करते हैं जिसने दुनियावी तालीम तो डिग्रियां हासिल की हों, दीनी तौर पर अगरचे उसको कलमे भी ना आते हों। ऐसा दौर आ गया, माल और दौलत को देखा जा रहा है, ज़ेब व ज़ीनत को देखा जा रहा है, दीनदारी और अखलाक से लोग दूर हैं। शर्म व हया की पैकर हयादार पर्दा करने वाली औरत को बहुत कम पसंद किया जाता है, जबकि फ़ैशन करने वाली और बाद में जब यही घर में आकर एटीट्यूड दिखाती है और तकब्बर और गुरूर से घर का कुचला करती है ना, फिर आंखें खुलती हैं। इसी तरह मर्द भी कमाऊ पुत्र चाहिए, बस चाहे अखलाकी तौर पर गिरा हुआ है, चाहे वो किसी तरह का नशा करता है, चाहे वो झगड़े करता है, चाहे वो बदमाशी करता है, बदमाश है, चाहे वो जाना माना जो है वो गुंडा है, चाहे मशहूर है इलाके में, बहुत बुरा है, बस उसी से कर लेते हैं। क्यों? पैसा है, जायदाद है, ज़मीन है, कोठियाँ हैं, बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं। बाद में अगरचे बेटी अंगारों पर लौटती रहे, बाद में अगरचे उसकी रोज़ाना पिटाई होती रहे, बाल नोचता खींचता रहे, कोई हर्ज नहीं, बस पैसे वाला दामाद तो है ना। ऐसे नहीं करना चाहिए। और ये भी जहन में रखें, हर पैसे वाला वहशी नहीं होता, हर पैसे वाला मालो दौलत वाला मर्द बुरा नहीं होता। मालो दौलत रखने वाले मर्द भी बाअखलाक होते हैं, मुशफ़िक़ व मेहरबान होते हैं, नरमियाँ करने वाले होते हैं, दरगुजर से काम लेने वाले होते हैं। वो भी वही जो सहाबा का कौल हमें मिला कि घर में बच्चों की तरह रहते हैं। बाहर जितने भी तेज़ हों, सख्त हों, लोगों पर कर्रे हों, सख्त हों, बीवी बच्चों पर बिल्कुल नरम होते हैं, डरते हैं बीवी से, घर वालों से, उनकी रखते हैं, मान रखते हैं, उनका बच्चों का मान रखते हैं, बीवी का मान रखते हैं, माँ बाप का मान रखते हैं। ऐसे लोग भी मौजूद हैं। इसी तरह सारी दुनियावी तालीम पढ़ी लिखी औरतें बुरी नहीं होती। दुनियावी तालीम याफ्ता भी अगरचे दीनी तालीम नहीं हासिल की हुई, लेकिन फिर भी कुढ़न होती है उनकी भी कि वो दीनी तालीम सीख लें, और उन्हें सीख भी लेना चाहिए। जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, सबसे ज़्यादा बदतरीन वो सीना है, सबसे ज़्यादा बदतरीन वो सीना है जिस सीने में कुरान ना हो। यानी जो कुरान नहीं पढ़ी हुई औरत या मर्द, वो सीना बदतरीन है। बदबख्त है वो औरत या वो मर्द जिसके सीने में कुरान नहीं है। वो खंडर मकान की तरह है जिसमें कोई क़याम नहीं करता, कोई रिहाइश नहीं करता, बल्कि गंदी चीज़ें वहाँ पड़ी रहती हैं और गंदगी रहती है। इसी तरह ये गंदा सीना रखने वाली औरत या मर्द जिसके सीने में कुरान नहीं, शरीयत नहीं, मरने के बाद भी ये गंदगी के ढेर यानी जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे। इनके लिए जन्नत का ठिकाना नहीं। और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मालदार वो लोग हैं, सबसे बड़ा अमीर वो मर्द है, सबसे बड़ी मालदार अमीर वो औरत है जिसके सीने में कुरान है, जिसके सीने में शरीयत का इल्म है, दीन का इल्म है। लेकिन अफसोस आज के मर्द औरतें नमाज की शराइत पता नहीं है, फ़राइज़ पता नहीं है। नमाज के 30 वाजिबात हैं और ख़वातीन के लिए 25 वाजिबात हैं। एक वाजिब रह जाए सजदा साहब करना पड़ेगा वरना नमाज नहीं होगी। लेकिन आप
इन 10, 12, 14 पढ़ी लिखी ख़वातीन से पूछ कर देखें, शायद ही कोई 100 में से एक बच्ची आपको 25 वाजिबात नमाज के सुना पाए, शायद ही कोई एक। 1000 मर्दों से पूछें आप, शायद कोई एक मर्द आपको नमाज के 30 वाजिबात सुना दे। नहीं आते, नहीं मालूम, सीखे ही नहीं है, कभी इसको अहमियत ही नहीं दी ना। बस देखा देखी नमाज याद कर ली, ऐसे हाथ कानों तक ले जाने, ऐसे हाथ बांधने, सना पढ़नी है, फिर तावुज़ तस्मिया, फिर सूरह फातिहा, फिर सूरह इखलास पढ़नी है, रुकू करना है, झुक जाना है, रुकू की तस्बीहात पढ़नी है, इस तरह 2 सजदे हैं, इस तरह आयत अत्तहियात में बैठना है और इस तरह सलाम फेर लेना है। बस ये तरीका सीख लिया, बस वो नमाज के अंदर क्या कुछ है वो नहीं जाना, वो नहीं सीखा, कभी इसकी कोशिश ही नहीं की। तो ये बात जहन में रख लें, हर मर्द और औरत को चाहिए कि पहले दीन सीखे, फिर दीनदारी करते हुए मियाँ बीवी के हुकूक सीखे, फिर जब एक दूसरे के हुकूक जान ले उसके बाद निकाह करे, और जब निकाह कर ले बीवी को घर ले आए तो इसको समझाए कि मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर जवान किया है, अब हम दोनों आपस में एक दूसरे पर राज करेंगे, लेकिन हमारे माँ बाप को हम पर राज करना है। वो बूढ़े हो गए, अब मैं भी और ए मेरी ज़ौजा मोहतरमा आप भी, हम मिलकर माँ बाप की खिदमत करेंगे, वालिदैन की, बूढ़े माँ बाप की खैर ख्वाही करते रहेंगे और इस घर को खुशियों का गहवारा बनाएंगे, और हम एक दूसरे से वफ़ा करेंगे, एक दूसरे का एहतराम करेंगे, एक दूसरे की हिफाजत करेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। तो इस तरह मियाँ बीवी आपस में प्यार और मोहब्बत से अच्छे अखलाक के साथ अच्छे अंदाज से ज़िंदगी गुजारें। पारा 28 सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 में है, व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदादुन ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसके ईंधन आदमी और पत्थर हैं, उस पर सख्त करे फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह का हुक्म नहीं टालते और जो उन्हें हुक्म हो वही करते हैं। अल्लाह अकबर। तो अपनी ज़ौजा दीन नहीं सीखा हुआ, दीन सिखाएं, इसे कुरान सिखाएं, शरीयत सिखाएं, शरई उलूम फ़र्ज़ उलूम सिखाएं। इसी तरह हर मुसलमान मर्द और औरत को चाहिए कि वो इल्म दीन हासिल करे, कम अज़ कम कुरान पाक को एक बार मुकम्मल तर्जमा तफसीर से पढ़ ले, कोशिश करे कि नमाज के शराइत फ़राइज़, वज़ू के बारे में और तयम्मुम के बारे में, गुस्ल के बारे में, पाकी पलीदी तहारत, ये सारी चीज़ें जान ले, सीख ले, और कोशिश करें कि अपने घर को खुशियों का गहवारा बनाने के लिए एक दूसरे पर बदगुमानियों से और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों से बिल्कुल परहेज़ करें। कभी भी आपस के अंदर ये ऐसी नफ़रत की कीलें न ठोके, वरना ये कील ठुकी रहती है, इसको निकालते नहीं है ना। कभी जुमला कस दिया, ताना मार दिया, वो कील तो ठुक गया ना दिल में। बीवी ने ताना दिया या शौहर ने ताना दिया, अब इसको निकालेगा कौन? कोई नहीं निकालता। निकालना इसका क्या है? शौहर ने कभी दिल आज़ारी कर दी थी तो बीवी को कह दे, सॉरी यार मुझसे गलती हो गई, वो जुमला मैंने ऐसे ही बोल दिया था, मेरे दिल में किसी तरह का कोई मैल नहीं है आपके बारे में या आपके भाई के बारे में या आपके वालिद के बारे में, तो वो कील निकल गया। इसी तरह बीवी ने अगर कभी दिल दुखाया था, कोई ताना दिया था, कोई गलत बात कह दी थी, अब वो इस कील को निकाले शौहर के दिल से। वो कैसे निकलेगा? बीवी शौहर को माजरत कर ले, और बस बोलती रहती हो ना, ज़ुबान है फिसल गई, मेरे दिल में कुछ ऐसा ख्याल नहीं था, बस ज़बान से अदायगी हो गई इस लफ्ज़ की, इस जुमले पे मैं शर्मिंदा हूँ, माजरत करती हूँ, माफ़ फरमा दे। तो इस तरह माफ़ी मांग ली शौहर से, शौहर ने बीवी से मांग ली, बीवी ने शौहर से मांग ली, जिससे भी ख़ता हुई उसने माफ़ी मांग ली, वो जुमला वापस ले लिया और कहा कि मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है या कुछ नहीं था, बस वो कील निकल गया, ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। वो कील ठुका रहेगा
तो फिर कभी जब दूसरा ठोकेंगे, तीसरा ठोकेंगे इस तरह कील, दिल फट जाएगा, नफरत बढ़ जाएगी, फिर घर टूटेगा। फिर घर टूटेगा और घर को तोड़ने से बचाना है तो एक दूसरे पर बदगुमानियाँ ना किया करें, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ ना किया करें। और अगर कभी ऐसा कील गाड़ दिया आपने दूसरे के दिल में, उसको निकाला भी करें, माफ़ी मांग लिया करें, उसकी फिर इस्लाह कर लिया करें अपने उस जुमले की। ठीक है, मियाँ बीवी दोनों को चाहिए कि एक दूसरे का एहतराम करते हुए, इकराम करते हुए ज़िंदगी गुजारें, एक दूसरे की कदर करते हुए, एक दूसरे से खेलते हुए, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हुए ज़िंदगी गुजारें। अच्छा, ये कब तक? मरते दम तक। ये नहीं कि अभी आप जवान हैं तो खेल रहे हैं, थोड़ा उधेड़ उम्र आ गई खेलना छोड़ दिया, नहीं, बूढ़े हो गए, अब आपने संजीदगी घर में भी ले आए। खुदा का वास्ता मेरी गुजारिश है तमाम मर्दों से, संजीदगी बाहर रहने दें। बच्चे संजीदा नहीं होते, जैसे वो आम तौर पर लोग कहते हैं ना बच्चे गैर सियासी होते हैं, तो बच्चे संजीदा नहीं होते। आप घर में बीवी बच्चों के साथ संजीदा ना रहा करें, गैर संजीदा प्यार मोहब्बत। हाँ, कभी इस्लाह करनी है, कभी समझाना है तो संजीदगी के साथ समझाएंगे। ज़ाहिर है मजाक मस्करी करते हुए समझाने से कोई अमल नहीं करेगा, उस वक्त आप संजीदा हो जाएं। लेकिन हर वक्त संजीदा रहना, हर वक्त जनाब वो घर में आया तो बीवी बेचारी सहम जाए, बच्चे डर जाएं, झेंप जाएं, छुप जाएं, घर में बाप तो नहीं आया, गोया बला आ गई, ऐसा तासुर घर में ना बनने दें। सबसे प्यार करें, प्यार करें। ये ज़िंदगी आर्जी और मुख्तसर सी है, दरगुजर से काम लें। हर बंदे में ऐब होते हैं, हर बंदा ख़ता कर बैठता है, बतकाज़ाए बशरियत गुनाह हो जाते हैं। एक दूसरे को मुआफ़ करना और एक दूसरे की इस्लाह करना सीखें, संवारना सीखें, बचें गुनाहों से, आइंदा के लिए एहतियात करें और एक दूसरे से बना कर रखें, एक दूसरे की सेहत का ख्याल रखें। मियाँ बीवी दोनों को जैसे इल्मुल अदब सीखना है, इल्म दीन सीखना है, वैसे ही इल्मुल बदन भी सीखना है, सेहत के राज सीखने हैं। ठीक है, मर्द को भी डॉक्टर होना चाहिए, हकीम होना चाहिए, औरत को भी, हर मर्द औरत को, कि वो इसलिए नहीं कि दुकान खोलेगा आगे चलकर वो फिर जो है वो दुकानदारी करेगा, नहीं, बल्कि इसलिए कि वो अपनी सेहत बहाल रख सके, अपनी सेहत बरकरार रख सके।